अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हारूनी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 24। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है कि जी एक नौकरी है जिसकी तनख्वाह आपको 32 करोड़ रुपए माहाना दी जा रही है। बात कर रहा हूँ लाइट हाउस की। ये लाइट हाउस क्या है, ये कहाँ पर वाक़या है, इसके मकासद क्या हैं, इसमें 32 करोड़ रुपए तनख्वाह क्यों दी जाती है और आखिर 32 करोड़ रुपए इतनी बड़ी अमाउंट देने के बाद भी कोई शख्स वहां पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यहाँ पर कितने लोग अब तक 10 सालों में पिछले जा चुके हैं और 10 सालों में जो लोग गए हैं उनमें से कितने लोग जिंदा बचकर वापस आए हैं। ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो जी मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये लाइट हाउस होता क्या है। लाइट हाउस पहले जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, तो जब कश्ती और जहाज चला करती थी तो पहाड़ी की एक चोटी पर एक लाइट जलाया करते थे। जो जहाज या कश्तियां आया करती थी उनको अपने रास्ते का तयन हुआ करता था। फिर जमाना चेंज होता गया और टेक्नोलॉजी आती गई, फिर लालटेन का इस्तेमाल होता गया, फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी जब आई तो फिर जी लाइट हाउस बन गया और लाइट हाउस बनने के बाद उसके टॉप फ्लोर पर एक लाइट जो है जी वो नस्ब कर दी गई जो कि हर वक्त जलती रहती है और उसकी रोशनी जो है जी वो दूर दूर तक दिखाई देती है। तो जी उसके जरिए जहाज अपना रास्ता, अपनी जो सिमत है उसको मालूम करते हैं। अब ये वाला लाइट हाउस क्या है और यहाँ पर 32 करोड़ जो सैलरी है वो क्यों दी जा रही है। ये वाला आइसलैंड जो है जी ये खुशकी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर के फासले पर समुद्र के वस्त में ये एक ऊंची चट्टान है जिसके ऊपर ये लाइट हाउस मौजूद है। बात कर लेते हैं कि अब तक इसमें कितने लोग जा चुके हैं। अब तक तहकीकात के मुताबिक यहाँ पर पिछले 10 सालों में 400 से जायद लोग यहाँ पर जा चुके हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 412 बताई जाती है, जिनमें से सिर्फ 3 लोग ही अब तक कामयाब हो चुके हैं इस नौकरी को करने में। और वो 3 लोग जो कामयाब हुए हैं उनका ताल्लुक बांग्लादेश से बताया जाता है। उनमें से एक शख्स का इंटरव्यू के दौरान उसने ये इंकिशाफ किया कि जी वहां पर अगर मुझे दोबारा भेजा जाए और मुझे इसकी तनख्वाह डबल भी दी जाए तो मैं फिर भी कभी वहां पर जाना भी पसंद नहीं करूंगा। वहां पर मैं इसलिए जाना पसंद नहीं करूंगा कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं उनसे पर्दा उठा दूं तो जी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर आपको ऐसी ऐसी चुड़ैलें और ऐसी ऐसी चीजें वहां पर आपको डराती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको मारने की कोशिश करती हैं कि जी आप वहां पर अगर कमजोर दिल वाले हैं तो आप अपनी वहां पर ही आपकी जो हरकत दिल है वहां पर बंद हो सकती है। तो इसलिए मैं वहां पर दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगा। ऐसे है कि जब आपको वहां पर भेजने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनके साथ जिसका दौरानिया 3 महीने होता है। 3 महीने के लिए आपने वो जॉब करनी होती है और आपकी जॉब में ये शामिल होता है कि जी आपने वहां पर जाकर उस लाइट हाउस के अंदर जो लाइट है उस लाइट को बंद नहीं होने देना। अगर वो लाइट बंद हो जाती है, अगर मुसलसल 15 मिनट वो लाइट या उससे ज्यादा बंद होती है तो आपकी सैलरी से तकरीबन 4 करोड़ रुपए माइनस कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जी वहां पर आपको छोड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर जाता है और वो आपको वहां पर छोड़ कर आता है। आपको तमाम तर सहूलियात खाने पीने की जो होती है वहां पर मुहैया कर दी जाती हैं और आपके हवाले कर दिया जाता है उस लाइट हाउस को कि जी आपने वहां पर रहकर इस लाइट को बंद नहीं होने देना। अब ये एक बड़े दिल वाला शख्स ही इस काम को कर सकता है। कोई कमजोर दिल शख्स इंसान इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि इस दौरान आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समुद्र की लहरें जो कि उस लाइट हाउस से टकराती हैं उनकी आवाजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, रात को सोने नहीं देंगी आपको। उसके अलावा आपको वहां पर जिन्नात असेब जो हैं जी वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, वो आपको खतरे में डालेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी वो जो शख्स गया था उसके बकौल कि जी वो इन चीज़ों से बचाने के लिए अपने आप को वो अल्लाह पाक का कलाम तलावत करता और वो अपने आप को 3 महीने पहले 3-4 दिन तो वो कहता है कि बड़े मज़े के गुजरे, लेकिन उसके बाद जो दिन थे मेरे इंतहाई मुश्किल गुजरे और मैं अल्लाह की कलाम की बदौलत वहां से बचकर वापस आया हूं और मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। तो जी अगर आप भी वहां पर जाने का इरादा रखते हैं तो जी मैं आपको बताता चलूं कि अब तक 42,000 फॉर्म जो है जी तहकीकात के मुताबिक, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर जाने के लिए लोगों ने अब तक फिल कर लिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मानसेरा का एक लड़का पठान बताया जा रहा है कि जिसका ताल्लुक मानसेरा से है, उसने भी वो फॉर्म फिल कर लिया है
और वो जाने के लिए तैयार है और अपनी फैमिली के साथ जो है जी वो बातचीत उसकी चल रही है कि जी उसको इजाजत दी जाए, जबकि उसकी फैमिली उसको जाने की इजाजत नहीं दे रही। अब बात कर लेते हैं जी कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी 32 करोड़ पे सैलरी दी जाएगी उस शख्स को जो एग्रीमेंट साइन करेगा, यानी कि 3 महीनों में वो शख्स 96 करोड़ का मालिक बन जाएगा। लेकिन ये बड़ा रिस्की मामला है। तो जी मैं आपको बताता चलूं कि जी एक वीडियो के मुताबिक जी 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर उसने जाकर ये तलाश करने की कोशिश की, लेकिन एक वेबसाइट के ऊपर कोई भी इस तरह की जॉब आपको नहीं ऑफर की जा रही, बल्कि वहां पर लाइफ गार्ड, गेट गार्ड और स्नैक बार की जॉब मौजूद थी। जबकि दूसरी एक वेबसाइट जिसका नाम लाइट हाउस है, उस पर जाके जब उसने ये तलाश करने की कोशिश की कि इस तरह की कोई जॉब यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, तो वहां पर भी एक एनजीओ चला रही है उस वेबसाइट को, और वो एक एनजीओ की वेबसाइट है जो कि काम करती है डोमेस्टिक अब्यूज फैमिलीज के ऊपर, ऐसे बच्चों के ऊपर, और वो सिर्फ उनके लिए काम कर रही है। तो इस तरह का कोई भी मामला नहीं है जिसको इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कोई भी ऐसी जॉब ही मौजूद नहीं है जिसको इतना जोर दिया जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई जॉब मौजूद होती भी तो ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि कभी भी इतनी सारी जिंदगियों को कभी भी मौत में धकेलने नहीं देते। ये बात सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर घूम रही है, लेकिन इस तरह की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आ सकी जिसको बंदा कह सके कि आया ये हकीकत है या हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है। क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मानसेरा का लड़का भी बताया जा रहा है, अजरबैजान की लड़की भी बताई जा रही है, बांग्लादेश के 3 लोगों का भी बताया जा रहा है कि जी वो भी वहां से जिंदा बचकर आए हैं। उसके अलावा 412 लोग में से सिर्फ 3 वो बचकर आए हैं और बाकी जो है वो वहां पर ही लुक़्मा अजल बन चुके हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी अगर बात हो तो जी ये अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। क्या ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या जी इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में सिर्फ एक शख्स को वहां पर क्यों भेजा जाता है? क्या वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया जा सकता कि जी वो लाइट बंद ना हो और वो लाइट जलती रहे? लेकिन इस तरह का कोई भी अभी तक चीज सामने नहीं आ सकी। ये वीडियो भी आप तक पहुंचाने का मकसद आपको इस हकीकत से पर्दा उठाना है कि ऐसी कोई भी जॉब फिलहाल किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिली। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी वेबसाइट या कोई भी जॉब के मुतालिक कोई भी मालूमात है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर भी मज़ीद वीडियो बना सकें और आवाम को बता सकें कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देखने वाले जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें।